बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नत के रास्ता के प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ रबीउल सानी के जुमे का बहुत ही खास वजीफा शेयर करेंगे। प्यारे दोस्तों, आज के दौर में हर इंसान किसी न किसी मसले का शिकार है। कोई शादी की वजह से परेशान है, कोई औलाद की वजह से परेशान है, कोई अपने कारोबार में तंगी की वजह से परेशान है, कोई अपने रिस्क में बेबरकती की वजह से परेशान है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, कोई किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला है। हर कोई किसी न किसी मसले का शिकार है। प्यारे दोस्तों, पहली बात तो ये आपको बताते चले कि अल्लाह ताला अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करते हैं। जैसे कि माँ अपने बच्चे का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसी तरह अल्लाह पाक अपने बंदों से माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करते हैं और वह कभी भी अपने बंदे को तकलीफ में नहीं देख सकते। प्यारे दोस्तों, ये इंसान पर आजमाइश होती है। अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों से ही इम्तिहान लेता है। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने बहुत से मुबारक महीने हमारे लिए बनाए हैं। जैसे कि रमजानुल मुबारक है, हम जो भी दुआ मांगे हमारी दुआ कबूल होती है। इसी तरह रबीउल सानी भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इस महीने में भी 9 मौजज़ात हुए थे। इस महीने में जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह जुम्मा का दिन बहुत ही मुबारक है और अब रबीउल सानी का जुम्मा आ रहा है और रबीउल सानी का जुम्मा बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। आप जो भी दुआ मांगेंगे वो जरूर कबूल होगी। आपकी जो भी परेशानी होगी अल्लाह के हुक्म से वो हल होगी। प्यारे दोस्तों, रबीउल सानी का पहला जुम्मा हो या दूसरा या तीसरा या फिर चौथा, आप चारों जुम्मा के दिन इस अमल को कर सकते हैं। तो बिना वक्त जाया किए हम आपको वजीफा बताते हैं कि आपने क्या करना है। जल्दी से कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिए और इस अमल को लिख लीजिए। तो वजीफा की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक मुख्तसर सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। आपने अव्वल और आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करनी है। प्यारे दोस्तों, दोबारा बताते चले, आपने अव्वल और आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करनी है। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। जब आप इस अमल को करेंगे इंशाअल्लाह आपके जो मसाइल होंगे वो हल हो जाएंगे और आपकी जो भी हाजत होगी वो अल्लाह के करम से पूरी होगी। प्यारे दोस्तों, आप इस अमल को जुम्मा के दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं। अगर जुम्मा के दिन मगरिब के वक्त ये अमल करें तो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। प्यारे दोस्तों, जुम्मा के अलावा भी आप इस अमल को अपने किसी भी मसले के लिए कर सकते हैं, लेकिन जुम्मा के दिन और रबीउल सानी का जुम्मा बहुत ज्यादा फजीलत वाला है। आपको सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के फायदे बताते चले। तफसीरुल बयान और किताबे कुरान में लिखा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरह मुज़म्मिल की तिलावत रोजाना पाबंदी के साथ करेगा तो इससे खुदावंदे आलम दुनिया और आखिरत दोनों जगह की तंगी और परेशानी को दूर कर देगा। एक और जगह पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस सूरह के पढ़ने के बाद तंगी रिस्क दूर होने के अलावा पढ़ने वाले के लिए इतना सवाब भी दिया जाएगा कि इसने राह खुदा में इस कदर बंदे आजाद किए हों जितनी तादाद में इस दुनिया में जिन और शयातीन की है। बस जो मोमन तंगी रिस्क में मुब्तला हो तो इसे चाहिए कि इस सूरह को मदामत से फायदा उठाए, इसलिए कि ये मुतअद्दिद लोगों का मुजर्रब अमल है।
تو جنت کے راستہ کے پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ سورہ مزمل کا بہت ہی طاقتور وظیفہ شیئر کیا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے تو وہ بھی اس قرآنی سورت کو اپنے معمول میں شامل کر کے اپنے معاملات کا حل پا سکیں۔ اور مزید یہ کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اور روزانہ ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز ریگولر ملتی رہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔